मैं यहाँ पे एक्सेल सर्च करता हूँ, मेरे पास एक्सेल ओपन हो गया। दोस्तों आपके पास एक्सेल न्यू वर्जन हो सकता है, बट मेरे पास ओल्ड वर्जन है तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बट अगर आप एक्सेल पे डेली काम करते हैं तो आपके पास न्यू वर्जन होगा और उसका आपके पास लाइसेंस भी होगा। तो जैसे आप ओपन करेंगे करोगे तो आपके पास एक न्यू ऐसे करके आया होगा। तो आपने ब्लैंक वर्कशॉप मतलब ब्लैंक पेपर अभी लेना है, ब्लैंक शीट लेनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सीट आ गई। आप यहाँ पे देखेंगे नीचे सीट 1, सीट 2, सीट 3 और यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं सीट 4। राइट क्लिक किया, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। ओके, इसको मैं थोड़ा आपको जूम करता हूँ बताने के लिए कि अब दोस्तों इस पे होती है रो एंड कॉलम्स। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। यहाँ से आप ऊपर से जैसे मैं ए पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पे पूरी आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो, पूरे कॉलम को ये। और इस दोस्तों ये रो है 1 2 3 4 5, नीचे रो है और ये कॉलम है। तो आपको दोस्त सवाल आता है कि कितने रो एंड कॉलम आप हमारे पास है, क्योंकि हम ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको एक्सेल का एक ए भी नहीं आता उसको हम जेड तक लेके जाएंगे दोस्तों। तो अगर आपको कॉलम देखने हैं कि कितने कॉलम हमारे पास एक्सेल में होते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कंट्रोल डाउन एरो की दबाना है। आपके पास क्या गया, आपके पास टोटल रो आ गई कि हमारे पास टोटल कितनी रो है। मैंने दोस्तों दबाया कंट्रोल, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कंट्रोल डाउन एरो की। ओके, तो आपके पास आ गया कितने हैं। जैसे इसमें बता रहा है मेरे को 10,000 सॉरी 10,48,576 है ना। पर हमें इससे लेना देना नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे कितने रोज आपके पास हैं तो देख सकते हैं। मैं कंट्रोल होम दबाता हूँ। अगर कंट्रोल आप होम दबाते हो तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे जहां आपने शुरू किया था। अब हम देखेंगे कि इसमें कितने कॉलम है। कॉलम देखने के लिए दोस्तों दोबारा कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ये आ गया हमारे पास कॉलम्स कितने हैं। पर इसमें तो एक्स एफ डी करके आ रहा है, ये लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती दोस्तों। तो हम ऐसा करेंगे कि ये आपको दिख रहा है, मैं एक और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल होम दबा दो पहले, ठीक है। ये आपको दिख रहा है तो इस पे ऐसा करो कि क्लिक करो और क्लिक कर रखो, मतलब जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो आपकी ऊपर शो हो रहा है कि कितने रोज हैं कितने कॉलम है, या आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो इससे हमें पता लग गया कि इसमें कितने रोज एंड कॉलम हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे कि हाउ टू ओपन एंड यूज रेडीमेड टेम्पलेट। जी हाँ, एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है कि रेडीमेड टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। कुछ भी हमें टेम्पलेट चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं न्यू में ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो जितने मैंने रेडीमेड डाउनलोड किए हैं वो मेरे पास आ गए। दोस्तों आपका अगर न्यू वर्जन होगा तो आपको बेस्ट से बेस्ट टेम्पलेट्स यहाँ पे शो होंगे और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरा थोड़ा ओल्ड वर्जन है तो मेरे मेरे पास टेम्पलेट कम है। बट जैसे मैं माई टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ तो अभी तो मेरे को यहाँ पे शो नहीं हो रहा। पर इंस्टॉल टेम्पलेट में क्लिक करता हूँ तो देखो मेरे पास इतने टेम्पलेट हैं। अगर मैं एक पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, चलिए इस पे कर देता हूँ मैं क्लिक, सेल्स रिपोर्ट में क्रिएट किया। देखो रेडीमेड टेम्पलेट भी जैसे आपने क्लिक किया है ये टेम्पलेट आपकी स्क्रीन पे ओपन हो गया। भैया इसका फायदा ये है कि हमें अगर पूरी फाइल बनानी है तो हम जहाँ जहाँ हमें चेंज करने की जरूरत है वहाँ वहाँ हम चेंज करेंगे। जैसे एक और हम लेते हैं लाइक जिसमें आपको अच्छा समझाएगा ये, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर ट्रैकर, तो हम इस पे नेम यहाँ पे क्लिक करेंगे। नेम देखो यहाँ पे
और यहाँ भी हमारा बना हुआ है, जो चेंज करना वो चेंज कर देंगे। जैसे कई बार आप बिजनेस रिगार्डिंग है तो आप बिजनेस के रिगार्डिंग भी टेम्पलेट यहाँ पे ले सकते हो, जैसे कंपनी नेम चेंज करना और आपका वो टेम्पलेट बन जाएगा। आपने कोई बिलिंग करनी है तो उसका टेम्पलेट आपके पास बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, हम न्यू ले लेते हैं दोबारा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे मूव कर सकते हैं एक सीट को एंड कॉपी कर सकते हैं। तो जैसे ये सीट आपको दिख रही है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, राइट। तो जैसे मैं सीट 2 पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है मूव टू, मूव और कॉपी। यहाँ क्लिक करता हूँ मूव और कॉपी, किस में आपने मूव करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सीट 1, ओके सीट 1। तो देखो ये आ गया सीट 2 आ गया पहले, ये मूव हो गया ना। जैसे एक बार मैं दोबारा करता हूँ और सीट 3 है, इसमें राइट क्लिक करता हूँ, इस पर दोबारा करता हूँ मूव और करता हूँ 2 की तरफ, सीट 2 आ गया। जैसे मैं सीट 2 है इसको मैं मूव करूंगा, लाइक इसको मूव करता हूँ मैं 1 की, सीट 1 में। तो अब आपको देखने का कुछ मिलेगा, देखना देखो जैसे भी आप मूव करोगे तो इसको एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा मूव होते होके जाता है राइट लेफ्ट हैंड साइड, सो राइट लेफ्ट साइड में जाता है। जैसे इसको मूव करूंगा मैं, दोबारा आपको बताता हूँ मैं सीट 3 की तरफ, तो कहाँ गया, लेफ्ट साइड। तो ये आप इसको मूव कर सकते हो और कॉपी भी कर सकते हो, या एक सीट की कॉपी बनानी तो आप उसका कॉपी भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं दोस्तों कि हाउ टू इंपोर्ट अ फाइल इन एक्सेल, कि एक्सेल पे आप कैसे इंपोर्ट कर सकते हो फाइल, चाहे वो CSV फाइल हो चाहे टेक्स्ट फाइल हो, तो आपको कैसे आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपको जाना होगा, ये आपको डेटा, ये मैं डेटा पे गया, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है देखो फ्रॉम टेक्स्ट। आपके पास न्यू वर्जन होगा तो आपके पास ऑप्शन या यहाँ पे सीधे लिखा आ सकता है कि CSV एंड टेक्स्ट। तो आप CSV एंड टेक्स्ट में क्लिक करके इसको यूज कर सकते हो, बट मेरे पास ऑप्शन आ रहा है फ्रॉम टेक्स्ट। मैंने क्लिक किया फ्रॉम टेक्स्ट, तो मैं जैसे मैंने एक फाइल बनाई है टेक्स्ट करके, तो इस पर क्लिक करता हूँ। आप इंपोर्ट पे क्लिक करो, नेक्स्ट, या अगर आप सीधे फिनिश कर दोगे, ओके कर लोगे, सीधे वो टेक्स्ट फाइल यहाँ पे ओपन हो गई। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, न्यू ब्लैंक लिया मैंने दोबारा। आप इसको ब्लैंक नहीं मैं तो आपको बताने के लिए ब्लैंक लेकर आऊँ, आप इसको कट कर दे सकते हैं। फ्रॉम टेक्स्ट फाइल भी है, फ्रॉम अदर सोर्स भी है, देखो ये एसक्यूएल सर, इस पे देखो, इस पे आपको टेक्स्ट के साथ CSV फाइल ऑप्शन आएगा, आप CSV भी डाल सकते हो। मैंने ओपन किया, जो फाइल मेरे को ओपन करनी है उस पर क्लिक किया और इम्पोर्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आपको दिखाएगा जनरल टेक्स्ट डेट वगैरह, आपको सेट फिनिश कर दो और ये देखो आपकी फाइल आ गई जो आपने ओपन किया। तो इससे दोस्तों आप इंपोर्ट कर सकते हो। आप डायलॉग बॉक्स में जाओ और यहाँ पे डेटा में जाओ और उसमें आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो कोई भी फाइल CSV लाइक टेक्स्ट, ओके। एंड आगे आता है कि हाउ टू सर्च डाटा इन एक्सेल। जी, आप डाटा भी एक्सेल में सर्च कर सकते हो। दोस्तों देखिए मेरे पास कोई डाटा है, अब हम देखेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस कैसे करें। आपके पास कोई काफ़ी डाटा है, मतलब काफ़ी, तो आप देखेंगे कि मैं ये डाटा फाइंड करना है, या स्पेसिफिक कोई कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं ले लेता हूँ क्यूइन, मैंने क्यूइन ले लिया, क्यूइन ले लिया। फिर मैं जैसे आप होम पे हो, होम पे एडिटिंग की करके यहाँ पे देखो ये आ रहा है, यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे फाइंड में जाओगे आप, फाइंड में क्लिक किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि क्यूइन मेरे को फाइंड करना है, या ये फाइंड करना है, फाइंड फाइंड नेक्स्ट कर दिया। फाइंड नेक्स्ट में आपको बताएगा कि एक ये क्यून है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इस पे बताएगा फाइंड ऑल करके सारे क्यून कितने हैं, पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कहाँ पे क्यून है।
तो आप फाइंड कर सकते हो, फाइंड नेक्स्ट, कहाँ पे क्वीन है। मेरे पास मल्टीपल टाइम है तो मेरे को आ रही है। अगर आपके पास डुप्लीकेट डाटा नहीं है तो आपको एक ही बार क्वीन आएगा कि यहाँ पे क्वीन है। तो आप इस पे ऐसा फाइंड कर सकते हो, ऐसे इस तरह से। एंड रिप्लेस भी कर सकते हो, आल्सो ऑप्शन देता है हमें कि ये क्वीन है ना। तो क्वीन क्वीन को हमने रिप्लेस करना है, लाइक मैन में, मैन या रिप्लेस और कर एक्स हैज कंप्लीटेड। ठीक है, इसने कंप्लीट कर दिया, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, मैन को कर दिया, क्वीन को कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया मैन में। तो हम चेक करते हैं एक बार कि हुआ भी या नहीं। ओके, तो मैं फाइंड करता हूँ क्वीन है क्या, नहीं। ये बोल रहा है कि आपके पास नहीं है क्वीन, क्योंकि हमने दोस्तों जैसे देखा कि हमने क्वीन को रिप्लेस कर दिया मैन से। तो हमारे पास मैन है, अब क्वीन नहीं है। तो ये भी अक्सर अच्छा ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि दोस्तों कैसे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं इन एक्सेल। हाउ टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इन एक्सेल वर्कशीट। ओके, तो मेरे डाटा डेटा पे मत जाना, टेक्स्ट पे मत जाना, ये मैंने इसको आपको समझाने के लिए यूज किया है। तो हाइपरलिंक आपको लग गया पता है कि हाइपरलिंक क्या होता है। जैसे ही आप किसी आप खुद भी इसका यूज करते हैं, जैसे किसी आप यूट्यूब वीडियो को में लिंक पे क्लिक करते हैं, तो एक हाइपर लिंक क्या है वो, कि जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हो। या कोई गूगल का लिंक है या किसी भी एप्लीकेशन का वट एवर, कोई भी लिंक है, तो आप हाइपर लिंक का यूज करते हो। बट आपने कभी सोचा कि मैं हाइपर लिंक कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? तो हम यही देखेंगे कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं हाइपर लिंक। जैसे कोई बड़ी फाइल है, 10 पेजेस की फाइल है या मल्टीपल पेजेस की फाइल है, तो आपको एक लिंक से उसको सेव कराना है, दूसरे किसी पर्सन को भेजना है, तो हाइपर लिंक के थ्रू आसानी से भेज सकते हो। कि हाइपर लिंक मतलब किसी लिंक से आपने किसी फाइल को जोड़ दिया। वो इसको क्रिएट करने के लिए पहले हम होम पे है ना, तो हम किस इसको सेलेक्ट कर देते हैं किस जिसका हमने हाइपर लिंक बनाना है। ये तो टेक्स्ट है, लाइक मैं तो इसको लग सकता हूँ www.hyperlink.com। मैंने ये लिख दिया ऐसे ही, है ना। नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, पर मैं आपको समझाने के लिए तो लिंक बन गया हाइपर लिंक ऐसा। ये देखो, ये तो अपने आप में हाइपर लिंक है, पर इसको मैंने इसको नहीं करना है मैंने, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट मेरे पास, इसका हाइपर लिंक बनाना है, ये इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट, क्लिक ऑन हाइपर लिंक्स। देखो यहाँ पे लिंक्स है, क्लिक ऑन हाइपर लिंक में क्लिक किया। और कोई भी फाइल जो आपको, जिस फाइल का हाइपर लिंक क्रिएट करना है, ओके, में आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मेरे पास अभी कोई फाइल है, मैं देख लेता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे एक, ये चलो मैंने कोई इमेज हाइपरलिंक आपने सीखा होगा पहले भी, जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे। तो मैंने हाइपरलिंक क्रिएट कर लिया। वैसे बस उस फाइल का पाथ देना है जो मैंने ओपन करनी है लिंक के थ्रू। मैंने ये इस पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, जस्ट ठीक है। तो देखिए आप हाइपरलिंक बन गया। पहले ये सिंपल टेक्स्ट था, तो जैसे ही मैंने हाइपरलिंक क्रिएट किया तो ये ब्लू हो गया। ये देखो, जैसे मैं इस पे इसके पास जा रहा हूँ तो ये हाथ का ऑप्शन मेरे को देखो, हैंड आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने क्लिक किया, हाइपरलिंक करूँ, क्लिक में करता हूँ, ये देखो क्लिक किया। अब जो फाइल ओपन हो जाएगी जिसका मैंने लिंक दिया होगा, या देखिए ओपन हो गया। तो ये आप हाइपरलिंक है कि जिसी भी कोई भी फाइल है, ये टेक्स्ट फाइल है या एक्सेल फाइल है, ये तो मैंने इमेज का पाथ दिया, पर आप किसी भी पाथ दे सकते हो और हाइपरलिंक का यूज कर सकते हो। ओके, तो देखो जैसे मैं होम पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन आता है गो टू। गो टू को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम गो टू में देखेंगे क्या हम कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास मैंने 3 टेब ले लिए हैं, एक सीट 1 में, सीट 2 एंड सीट 4, राइट। सीट 4, सीट 2 एंड सीट 1, सभी में अलग अलग टेबल हैं। इस गो टू का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं ये एक लाइक टेबल है, मैंने इसको टेबल ले लिया, तो मैं इसको टेबल को मतलब यहाँ ये टेबल है, इसका मैं नाम रख दिया रोहित, कोई भी नाम रख दीजिए आप,
रोहित इसका नाम रख दिया सीट 1 में। ठीक है, अब मैं सीट 3 में हूँ या सीट 2 में हूँ और मेरे को गो टू का इस्तेमाल करना है। गो टू में गया, यहाँ पे मैंने टाइप किया रोहित, सीट 1 में पहुंच गया रोहित। देखा आपने कि आपके पास एक बार में मल्टीपल सीट्स ओपन है, 10 20 वट एवर कितनी भी हो सकती है, पर आपने स्पेसिफिक डाटा ढूंढना है या किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज ढूंढनी है, डाटा ढूंढना है ना। तो आप एक एक सीट को ओपन करके उसमें चेक करके आप पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। मेरे पास तो अभी 3 ही है, तो चलो मैं एक एक करके ढूंढ सकता हूँ, पर जस्ट बट एवर मेरे पास 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, 7 कितनी भी हो गई। तो आप 6 में है या किसी भी फाइल में है, जैसे मैं गया गो टू में, गो टू में गया और मतलब रोहित रोहित में गया, रोहित, देखो नंबर सीट में आ गया। तो ये यही है गो टू का इस्तेमाल करते हैं, इससे गो टू का इस्तेमाल होता है, ये है हम इस गो टू का इस्तेमाल करते हैं। तो गो टू मेरे को अच्छा लगता है इस सेक्शन में कि मल्टीपल फाइल्स मैंने या सीट्स ओपन की है, तो मैं पूरे उस टेबल को नाम दे के, रोहित नाम दे के, या किसी इसको मैं ठाकुर दे देता हूँ, या अगर एक बार चेक कर लेते, HAKUR, इसको नाम दिया, ठाकुर दे दिया मैंने नाम, ये शो नहीं होगा पर आपको पता है मैंने नाम दिया टेबल को। और मैं सीट 6 में हूँ, यहाँ पे गया, गो टू में गया, योर टेक्स्ट एंटर नॉट वैलिड रेफरेंस, ओके। अगर मैं रोहित में जाता हूँ तो रोहित में हो जाता है, ठीक है, राइट। मैं एक और इसको दोबारा चेक करता हूँ, ये क्यों नहीं वर्क किया, बट हाँ इसमें ये एक तो सीट है वो एम्प्टी है, खाली है, ऐसा भी हो सकता है। चलो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको दोबारा, एक, एक बार, ठीक है। अब मैं सीट नंबर 1 पे हूँ, मैंने इस पे करना है गो टू, HAKUR, देखिए हुआ ना। तो यही है, जिस पे रेफरेंस देना है उस पे आप आसानी से जा सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि हमने आज से क्या सीखा दोस्तों इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने सीखा कि यूज एक्सेल वर्कशीट टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अदर फाइल्स, या कैसे इंपोर्ट करते हैं डाटा, कैसे टेक्स्ट फाइल को हम इस पे इंपोर्ट करते हैं, कैसे CSV फाइल को अपलोड करते हैं। और हमने सीखा कि फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन टू सर्च डाटा इन एक्सेल वर्कशीट, कैसे फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। एंड हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं ये भी हमने सीखा, राइट। तो इस पे हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, तो इस वीडियो में हमने ये दोस्तों ये सीखा। अभी ये मैंने कोर्स डिजाइन किया है, जिसको एक्सेल का एक भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, जिसको उसमें नल है ना, एम्प्टी, वो वो भी इसको अच्छी तरह से सीख के जेड पे पहुंच सकता है। पहले बेसिक सीख लो, मैं एडवांस भी आपको सिखाऊंगा, राइट। और मैं इसका ऐसा सपोज करके चल रहा हूँ कि आपको ये तो आपको पता ही है कि कैसे कितने करते हैं, कलर कैसे करते हैं, राइट, साइज कैसे होता है, बोल्ड कैसे होता है, ये आपने मेरे को पता है कि आपने जो ये सीखा होगा, आपने 9th क्लास में, 10th क्लास में कभी तो कभी आपने देखा होगा। पर दोस्तों एक्सेल जरूरी है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए हो, एक्सेल आपको कभी ना कभी और यूज होगा, मानिए मेरी बात। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छी तरह देखिए और प्रैक्टिस करिए।